संसार में लोग कुआं खोदते हैं तो उसका मुंह ऊपर रहता है, नीचे पानी रहता है। उस पानी को निकाल करके लोग पीते हैं, जानवर को पिलाते हैं, खेत का पटवन करते हैं, आदि आदि। गोरखनाथ जी क्या कह रहे हैं? गगन मंडल में आंधा कुआं, अंतराकाश में उल्टा कुआं है, मतलब उसका मुंह नीचे है। संसार में जो कुआं खो देते उसका मुंह ऊपर रहता है ऐसे करके। आकाश में जो कुआं है उसका मुंह नीचे है, और ऊपर में कुछ है, ऊपर पानी वहां नहीं है। तो क्या है? तहाँ अमृत का वास है, उस कुआं में अमृत का वास है। विचित्र बात है, उल्टा है कुआं ऐसे, और उसमें अमृत भरा हुआ है। अमृत क्या हो गया? प्रकाश और शब्द को अमृत कहा गया है, वह सबके अंदर में है। ऐसा नहीं समझेंगे कि जो सत्संगी है उनके अंदर में होगा, जो नहीं उसके अंदर नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इस देश के लोग हैं उसके अंदर में प्रकाश और शब्द है, अमेरिका इंग्लैंड के रहने वाले जो है उनके अंदर में प्रकाश शब्द नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सबके अंदर में प्रकाश और शब्द है, इसी को अमृत कहा गया है। जो अमृत, उस अमृत को पीते हैं वे अमर हो जाते हैं, जन्म से छुट्टी पा जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज? गगन मंडल में आंधा कुआं अमृत का भाषा, सगरा हो सो भर भर पिया। सब लोग नहीं पी सकते उस अमृत को। सगरा है सो भर भर पिया, निगरा जा पियासा। जो सगरा है उस अमृत को पी सकते हैं, और जो निगरा है वे नहीं पी सकते, प्यासे चले जाएंगे संसार से। उसके अंदर प्रकाश और शब्द है, उसको नहीं देख सुन सकेंगे, चले जाएंगे खाली हाथ यहाँ से। सगरा हो सो भर भर पिया। सगरा जो गुरुमुख है, जो गुरु से दीक्षा ले लिए हैं, उनको बोलते हैं सगुरा। जो दीक्षा नहीं लिए हैं उसको बोलते हैं निगुरा, गुरु धारण नहीं किए हैं। यही कह रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज, सगरा हो सो भर पिया, निगुरा जाए पियासा। जो सगुरा हो गए हैं वह कैसे पिएंगे? इसके लिए कुछ संयम बताया इन्होंने। जब संयमी नहीं होंगे उस अमृत को नहीं पी सकेंगे। क्या संयम बताए? धाय न खाएबा, भूखे न मरिबा, यह निशिलेबा ब्रह्म अगिन का भेगम। हठ न करिबा, पड़ी न रहिबा, यो बोल जा गोरख देव। गोरखदेव बोल रहे हैं, अगर उस अमृत का पान करना चाहते हो, धाय न खाएबा, न ठूस ठूस के मत खाओ। भूखे न मरिबा, भूखे भी मत रहो। किसी बात के हठ मत करो, हमारी बात रही। धाय न खाएबा, भूखे न मरिबा, यह निसलेबा ब्रह्म गिन के भेव। हठ न करिबा, पड़े न रहेबा, यो बोला कि जब चुपचाप बैठे मत रहो, कुछ करो। खाली हाथ शैतान, खाली मन शैतान होता है। कुछ करो, जब ध्यान करो। तो जो सगुरा होते उस अमृत का पान करते हैं। कैसे अमृत को देखेंगे, कैसे अमृत को सुनेंगे, शब्द रूप शब्द को सुनेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरु बताते हैं, यह काम करने से पर अंदर में जो ब्रह्म और प्रकाश है अमृत रूप में, उसकी प्राप्ति होगी। बता देंगे। अब बताने के बाद कीजिए, करना, इसको करना होगा। तो कैसे करना होगा?
तो बता दिए, लेकिन करने के लिए कला क्या, सब कला क्या वे बताती है। जो महापुरुष होते हैं कला बता देते, ऐसे देखना होगा, यहाँ देखना होगा। कैसे देखना के लिए महापुरुष बताते हैं। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा कि कैसे देख, अगर उस अमृत का पान करना चाहते हो कैसे देखना होगा, अंतराकाश में कैसे देखना होगा। देहाती उद्धृति के समझाने का प्रयास किए, सब लोग समझ जाएं। टकवा ताकन दियो बताई तिल खुली तिमिर फटी। टकवा ताकन, तो कहीं टकवा ताकन क्या हुआ। गांव घर में माँ बहने मूंज का धम्मा बनाती है, बाजार से टकुआ खरीद के ले आती हैं, थोड़ा सा मूंज लेकर के उसको कलकतिया सुतरी से गोल करके बांधती हैं। अब डलिया बनाना है, टकुआ को सीधा भोगती है, छेद होता है, उसे मूंज को घुसाती हैं, उल्टा घुमा के बांधती हैं, उसके बगल में टकुआ को सीधा भोगती है, घुमा के उसको बांधती हैं, इससे डलिया तैयार होता है। ठीक है, इसी अंतराकाश में सीधा देखना चाहिए, टकवा तक बिल्कुल सीधा, अधर ऊर्ध्व दाएं बाएं पिछू पांचों त्याग, खास्त बीचों बीच एक शिला ठीक सामने। कहाँ, जहां देखने के लिए निशाना बताया गया ठीक वहीं, उधर उधर इधर उधर नहीं, ऊपर नीचे नहीं, अगल बगल नहीं, जहां निशाना बताया देखने के लिए ठीक वहीं देखना चाहिए। बाहर में जिनकी दृष्टि सिमटी होती है ये विशेष लोग हो जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं। अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे, द्रोणाचार्य के तो बहुत से शिष्य थे, अर्जुन सबसे आगे निकल गए। इनकी दृष्टि इतनी सिमटी हुई थी कहीं फेल नहीं करते समझ में। राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा। उन्होंने क्या किया था, एक पोल गाड़ दिया था, पोल के बगल में एक टंकी बनाया था, पानी का टंकी। आप पोल के बगल पोल टांग दिया था, गाड़ दिया था, और उसके ऊपर में एक मछली टांग दिया था, और जंत्र के द्वारा मछली को ऐसे घुमाता था। मछली घूम रही है। द्रौपद का कहना है मछली की परछाई पड़ती है पानी में, परछाई को देख करके जो मछली की आंख में निशाना मारेगा, तीर मारेगा, उसी के साथ द्रौपदी की शादी होगी। कितना कठिन काम है। बहुत सी वीर गए लेकिन पारंगत नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। अर्जुन वहां पर पहुंचे, पानी में टंकी में देखने लगे, सिर नीचे करके मछली परछाई घूम रही है, तीर को ऊपर किए, तीर का नोक ऊपर किए, और मछली स्थिर नहीं है, मछली घूम रही है जल के द्वारा, और नीचे परछाई देखते हुए तीर को छोड़े, तीर सीधा चला, मछली की आंख में लगा, उनकी जीत हो गई, वो द्रौपदी से शादी किए। अब देखिए जिनकी बहादुरी होती है कितने विशेष हो जाते हैं। इस तरह से गुरु जहां निशाना बता है देखने के लिए ठीक से देखेंगे, अगर सिमट जाएगी, एक हो जाएगी, तो ये अपने अमृत, अब अपने अंदर में अमृत पान करने लगेंगे, ब्रह्म प्रकाश को देखेंगे, ब्रह्मराज को सुनेंगे, और पूर्ण रूपेण दृष्टि खुल जाएगी। तब शक्ति आ जाएगी एक शब्द को पकड़ने की। एक शब्द मतलब 4 शब्द, जिसकी पकड़ से जीव की आत्म खुल जाती है, जीव पूरा पूरा जग जाता है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। जो देख कला से देखते हैं वे अपने अंदर में प्रकाश और सदरूपी का पान करते हैं। इसके बाद एक शब्द सुनने में ये सक्षम होते हैं,
एक शब्द के सुनने से आंख खुलती है, जी का परम कल्याण होता है। यही काम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत मुश्किल के साथ इस काम को करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज।